दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं। MEAN मीन। मीन का मतलब माध्य होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें माध्य निकालना नहीं आता है, तो ऐसे बच्चे आज आसानी से सीख जाएंगे कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तो चलिए, यहाँ पर सवाल दिया गया है, समांतर माध्य निकालते हैं। दोस्तों लिखा है निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य या फिर समांतर माध्य। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है इस तरह से, और बारंबारता, तो बारंबारता को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, F से लिख लेते हैं, स्मॉल f। अब यहाँ पर ये बारंबारताएं हमें दी गई हैं, 2, 8, 12, 20 और 8। उसके बाद दोस्तों दो खाने हमें अलग से बनाने होते हैं, हमने पहले से ही बना लिया है। इस खाने में हमें क्या करना होता है, इस खाने में हमें मध्यमान निकालना होता है। तो यहाँ लिखेंगे मध्यमान। मध्यमान को x से लिखते हैं। दोस्तों मध्यमान कैसे निकालते हैं, ये जो वर्ग दिया गया है, वर्ग अंतराल जो दिया गया है, इसमें ये जो लिमिट दी गई है 120 से 130, 130 से 140, इस तरह से ये जो यहाँ पर लिमिट दी गई है, इस लिमिट में हमें उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर आधा कर देना है। यानी इन दोनों संख्याओं को जोड़ के हमें 2 से भाग दे देना है। चलिए यहाँ समझ लेते हैं। तो 120 से 130 इस तरह से लिखा है, तो 120 में जोड़ेंगे 130, कितना हो जाएगा 250। 120 में जोड़ेंगे 130 और हमें क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। तो 120 में जोड़ेंगे 130, 250 होगा। 250 का आधा, 2 से भाग देने का मतलब आधा, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला वर्ग है 130 से 140। तो 130 में जोड़ना है 140 को, 130 में जोड़ेंगे 140 को और बटे में लिखेंगे 2, कितना हो जाएगा 130 में 140 जोड़ेंगे 270 हो जाएगा। 270 का आधा कितना होगा, 270 का आधा 135। उसके बाद दोस्तों 140 से 150, तो 140 में जोड़ेंगे 150 और भाग दे देंगे 2 से। तो 140 और 150 कितना होगा 290। 290 का आधा कितना होगा 145, कितना होगा 145। उसके बाद दोस्तों 150 से 160, तो 150 में जोड़ेंगे 160 और बटे में लिखेंगे कितना 2। तो 150 और 160 कितना हो जाएगा 310। 310 का आधा कितना हो जाएगा 155, कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा। उसके बाद 160 से 170, तो 160 में जोड़ेंगे 170 और बटे में कितना 2। तो 160 और 170 कितना होगा 330 होगा। तो 330 का आधा दोस्तों कितना होगा 165 होगा, 165। तो इस तरह से आपको मध्यमान निकाल लेना है। चलिए, ये हमने अलग से इस तरह से लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कैसे निकाला जाता है। अब इस खाने में हमें क्या करना होता है, इस खाने में हमें F गुणा x करना है। F क्या है बारंबारता, x क्या है मध्यमान, यानी प्रत्येक बारंबारता का गुणा करना है प्रत्येक मध्यमान के पद के साथ। इस तरह से गुणा करना है। 125 का 2 से, 135 का 8 से, 145 का 12 से, 155 का 20 से और 165 का 8 से। जो भी आएगा ठीक हमें बिल्कुल सामने लिखना है। तो चलिए गुणा कर देते हैं। 125 का 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 250 आएगा। 125 का 2 गुना कितना होगा 250 होगा। 135 का गुणा 8 से करेंगे तो कर देते हैं
पहले 5 का पहाड़ा 8 बार, तो 5 अट्ठे 40, 40 का 0 हासिल 4, उसके बाद 3 का गुणा 8 से, तो 3 अट्ठे 24 और हासिल वाला 4 28 हो जाएगा, 28 का 8 हासिल कितना 2, उसके बाद 1 का गुणा 8 से होगा तो 8 होगा और हासिल में कितना 2, 8 2 10, तो 1080 होगा 135 का जब 8 से गुणा होगा। अब 145 का गुणा 12 से करेंगे, तो 12 का पहाड़ा पहले 5 बार फिर 4 बार फिर 1 बार पढ़ते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो 12 पंचे 60, 60 का 0 हासिल 6, फिर बार चौके 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, तो 54 का कितना 4 हासिल 5, उसके बाद 12 एक के 12 और 12 5 17, तो 1740 होगा। अब 155 का गुणा 20 से करना है, तो 0 लगा है पहले लगा लेते हैं। अब 155 का गुणा 2 से करना है, तो 155 का 2 गुना कितना होगा 310 होगा, कितना होगा 310, तो 155 का 20 से गुणा होगा कितना हो जाएगा 3100 हो जाएगा, 3100। उसके बाद दोस्तों 165 का गुणा 8 से, तो कर देते हैं गुणा, 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, उसके बाद 8 छंग 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा 48 4 52, 52 का 2 हासिल 5, 8 के 8 8 5 13, तो 1320 हो जाएगा 165 का गुणा जब 8 से होगा। तो साथियों हमने यहाँ पर किस तरह से किया है सारा कुछ आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब ये जो बारंबारताएं हमें दी गई हैं इन सभी बारंबारताओं को पहले हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सिग्मा लिखा जाता है। तो साथियों सिग्मा का प्रयोग जोड़ के लिए किया जाता है और यहाँ बगल में लिखेंगे एफ। एफ क्या है बारंबारता, बारंबारताओं का कुल योग, कुल जोड़। चलिए जोड़ लेते हैं, 8 2 10, 8 2 10 हो जाएगा और 10 और 12 22, 22 8 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 20 50, तो सिग्मा एफ कितना होगा 50, बारंबारताओं का योग 50 होगा। उसके बाद हमें इन सभी संख्याओं को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए सिग्मा एफ गुणा एक्स है, तो एफ इंटू एक्स, तो हमें एफ गुणा एक्स का कुल योग करना है। तो इकाई में 0 है तो पहले 0 लिखेंगे, उसके बाद 5 और 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 और 2 19, 19 का 9 हासिल हमारे पास 1 होगा। उसके बाद 2 और यहाँ पर 7 7 2 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 1 हासिल वाला 14, 14 का 4 हासिल कितना 1 आएगा। उसके बाद 1 1 2 2 3 5, 5 1 6, 1 हासिल में कितना 7, तो इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे कितना आएगा 7490। चलिए अब हमें दोस्तों सूत्र लगा देना है। तो सूत्र होता है समांतर माध्य का, यहाँ लिखेंगे समांतर माध्य। दोस्तों समांतर माध्य या फिर माध्य, तो समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे में सिग्मा एफ। चलिए अब यहाँ रख देते हैं, तो सिग्मा एफ गुणा एक्स कितना प्राप्त हुआ 7490 बटे में सिग्मा एफ, बारंबारताओं का कुल योग कितना प्राप्त हुआ 50। अब हल कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर कितना 749, नीचे 5, तो 5 से हमें भाग देना है 749 को। चलिए भाग दे देते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर 7 है, 5 इक्के 5, 7 में 5 जाएगा 2 बचेगा, उसके बाद ये 4 लिखेंगे, 24 हो गया, 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो 24 में 20 जाएगा 4 बचेगा। अब 9 को उतारेंगे, 49 हो गया, 5 नवा 45, तो 9 में कितना जाएगा 5, 4 बचेगा और यहाँ कुछ नहीं। अब दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना हो गया 40, 5 अट्ठे 40, तो इस तरह से हमें कितना प्राप्त होगा समांतर माध्य 149.8। और दोस्तों यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है ये आप सभी लोग अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।